भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में केंद्रित होने की संभावना से भाजपा सतर्क हो गई है। पहलवानों के समर्थन में बृहस्पतिवार को मुजफ्फरनगर के सौरम में 12 साल बाद सर्वकाप पंचायत बुलाई गई है। इसे लेकर क्षेत्रीय भाजपा नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को आगाह किया है। सौरम में अंतिम सर्वकाप पंचायत किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के आग्रह से वर्ष 2011 में बुलाई गई थी। कृषि कानूनों के खिलाफ हुए बड़े आंदोलन में भी यहां सर्वकाप पंचायत नहीं हुई। यही कारण है कि बृहस्पतिवार को पंचायत को खास महत्व दिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक नेता ने बताया, उन्होंने और कई दूसरे नेताओं ने पार्टी नेतृत्व को आगाह किया। सर्वकाप पंचायत के बाद सिंह बनाम पहलवानों के दंगल का केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन सकता है, क्योंकि पहलवानों ने पहली बार हरियाणा को छोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े किसान नेता राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पर अंतिम फैसला छोड़ दिया। भाजपा नेता ने बताया कि नेतृत्व से विवाद में बीच का रास्ता निकालने का आग्रह किया गया है। इससे पहले जाट आरक्षण और कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में पार्टी इस बिरादरी की नाराजगी को हरियाणा तक सीमित करने और कृषि कानून को वापसी के बाद डैमेज कंट्रोल करने में सफल रही थी। इन दोनों मामलों से इतर सिंह बनाम पहलवानों का मामला दो जातियों की लड़ाई बन रही। हरियाणा में भी पहलवानों को आंदोलन में किसान नेता खुले तौर पर कूद पड़े। बीक्यू चड़ूनी के अध्यक्ष गुरमान चड़ूनी ने कहा कि हम 4 जून को मंडलाना में महापंचायत बुलाई है, जहां आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। वहीं बीक्यू टिकैत के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने कहा कि सौरम में जो फैसला होगा उसी आधार पर हरियाणा में आंदोलन तेज किया जाएगा। किसान नेताओं का मकसद एक होने के बावजूद बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए फिलहाल इनके सुर और ताल नहीं मिल रहे हैं। प्रदेश में लगातार तीसरी बार कारवार डीजीपी की नियुक्ति की गई है। इस बार ये जिम्मेदारी 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी विजय कुमार को दी गई। वो डीजीपी सीबीसीआईडी तथा निदेशक सतर्कता के पद पर तैनात हैं। इसके साथ ही उन्हें डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी के बाद प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले बुधवार को कार्यवाहक डीजीपी आर के विश्वकर्मा सेवानिवृत्त हो गए। विश्वकर्मा के बाद इस पद के लिए विजय कुमार व डीजीपी सतर्कता प्रकोष्ठ अनंत कुमार मुख्य दावेदार माने जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने विजय कुमार का नाम पर मोहर लगाई है। विजय वरिष्ठता सूची में तीसरे नंबर पर, इससे ऊपर मुकुल गोयल और आनंद कुमार हैं। सोमवार को शासन स्तर पर मंथन के बावजूद पुलिस विभाग के नए पूर्णकालिक मुखिया के चयन का प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग नहीं भेजा जा सका। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने का कहीं से भी नाम नहीं ले रही हैं। बुखार से तप रहे मरीजों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं मिल पा रहा है। डीएम के आदेश के बाद भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो पा रहा है। ओपीडी में डॉक्टर के चैम्बर के बाहर मरीजों की लंबी लाइनें अपने बारी का इंतजार कर रही हैं। ट्रामा सेंटर का हाल और भी खराब है। मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। एक बेड पर 2 मरीज लिटाकर इलाज किया जाए। स्ट्रेचर पर लेटे मरीज बेड खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में सबसे अधिक बुखार के मरीज आ रहे हैं। ओपीडी में 1500 मरीज, वहाँ से ट्रामा सेंटर में प्रतिदिन 150 मरीज आते हैं। लगातार शिकायतें आने पर मंगलवार को डीएम उमेश प्रताप सिंह ने निरीक्षण किया था। उनके सामने मरीजों ने कलई खोलकर रख दी थी। उसके बाद ही डीएम ने 30 अतिरिक्त बेड डलवाने के निर्देश दिए थे। डीएम के निरीक्षण के बाद व्यवस्था पट्टी पर आने की उम्मीद थी, लेकिन उसके बाद ही हालात जैसे के तैसे ओपीडी में आने वाले मरीजों में सबसे अधिक फिजिशियन के चैम्बर के बाहर नजर आए। वहां पर 3 फिजिशियन बैठ गए हैं, फिर भी मरीजों की लंबी लाइन लग रही है। अधिक मरीजों के चलते डॉक्टर भी मर्ज पूछ कर दवा लिखते हैं। डॉक्टरों के अनुसार मेडिसिन विभाग में करीब 600 मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं। पर्चा बनवाने के लिए भी मरीजों को अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता। व्यवस्था न करने के घंटों लाइन में लगकर पर्चे बनवाने पड़ते हैं। ये व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी, इसका अंदाज़ा अब समय ही बताएगा। मंदिर कछयानी खेड़ा की शिफ्टिंग के बाद में दिल्ली लखनऊ राजमार्ग का मलबा हटाने के बुधवार से सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। सड़क के 1 सप्ताह में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। निर्माण होने के बाद में आवागमन शुरू कर दिया जाए। राजमार्ग स्थित कछयानी खेड़ा हनुमान मंदिर को हटाने में एनएचआई और प्रशासन को लगभग 2 वर्ष का समय लग गया। 24 मार्च को प्रशासन और एनएचआई के अधिकारियों ने मंदिर के शेष निर्माण को ध्वस्त कराकर हाईवे के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। 25 मई से एनएचआई ने मलबा हटाना शुरू कर दिया। मलबा हटाने के बाद बुधवार से हाईवे का निर्माण शुरू कर दिया गया। एनएचआई के ठेकेदार सोनू मौर्य ने बताया कि अधिकारियों ने सड़क निर्माण के लिए नापजोख कर ली है। अब शेष सड़क पूर्व पश्चिम 200 मीटर लंबी तथा उत्तर दक्षिण चौड़ाई 8 मीटर 30 सेंटीमीटर तथा उसके बाद
मंदिर की दिशा में आने जाने के लिए 7 मीटर चौड़ाई का सर्विस लेन बनाई जाएगी। जेसीबी से सड़क की खुदाई करके मंदिर की मिट्टी अंदर परिसर में डाल दी गई है। निर्माण अगले मंगलवार तक पूरा कर यातायात शुरू कर दिया जाएगा। किराना व्यापारी ने अपनी आत्महत्या कर ली। मानसिक रूप से परेशान किराना व्यापारी ने सीओ आवास के पास दरगाह के पास परिसर में पेड़ में फंदा लगाकर जान दे दी। थाना क्षेत्र के मोहल्ला शास्त्री नगर निवासी राजीव श्रीवास्तव 58 वर्ष के कोतवाली तिराहे पर किराने की दुकान है। उनके बेटे अनुज ने बताया कि उनके पिता का बीते 2 दिनों से ज़्यादा तनाव में थे और 2 साल से मानसिक हालत ठीक नहीं है। इनका इलाज चल रहा था। बुधवार सुबह वो बिना किसी को बताए अचानक घर से बाहर निकल गए और ये पता लगने पर घर के लोग उनकी तलाश में जुट गए। बड़ी बहन स्वीटी भी आसपास में ढूंढ रही थी। दोपहर के समय स्वीटी घर से कुछ दूर मोहल्ला नवीन नगर में सीओ आवास में सटी एक दरगाह में पिता की तलाश करते हुए पहुंच गई। वहां नीम के पेड़ पर उनके पिता का सब रस्सी सहारे लटका मिला। स्वीटी भागती हुई घर पर आई और उसने सूचना पुलिस को दी और जांच पड़ताल पर सबके नीचे उतारा गया। मृतक के घर में पत्नी के अलावा 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। सभी शादीशुदा हैं। कोतवाल प्रवीण सोलंकी ने बताया कि सबका पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। मृतक के मानसिक परेशान होने की बात सामने आई है। तिलर थाना क्षेत्र के गांव बिलाहेरा निवासी 55 वर्षीय चौकीदार बालक राम को विद्युत उपकेंद्र के नजदीक रोडवेज बस ने कुचल दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार वो सुबह ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकले थे। बालक राम नगर पालिका तिलर में डंपिंग ग्राउंड में चौकीदार थे। 3 महीने पहले ही उन्होंने ड्यूटी शुरू की थी। बुधवार सुबह करीब 8 बजे वो ड्यूटी पर जाने के लिए पैदल निकले थे। विद्युत उपकेंद्र के नजदीक रोडवेज बस ने उन्हें कुचल दिया। बालक राम का शव देखकर लोगों ने परिजनों को सूचना दी। परिजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे और उसकी मौत से पत्नी मीना देवी का रो कर बुरा हाल था और उसके बाद पुलिस ने उनका पंचनामा कर दिया था। गांव महोत्सव होने जा रहा है। अमर उजाला गांव महोत्सव का आयोजन 2 से 4 जून तक खिरनी बाग स्थित GIC क्रीड़ा स्थल पर किया जाएगा। किसानों को एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के तकनीक उत्पाद और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। गांव महोत्सव में टेक्नोलॉजी थिएटर के माध्यम से किसान प्रगतिशील किसान खेती किसानी के गुण सीखेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। शुक्रवार को मेले का उद्घाटन सांसद अरुण सागर और जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव करेंगी। गांव महोत्सव का आयोजन एपी फ्रिज, बजाज प्लेटिना, SBI और प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। महोत्सव में 2 जून को गांव के विकास के उल्लेखनीय योगदान देने के लिए ग्राम प्रधान और सामाजिक कार्यों के लिए व्यापार मंडल सदस्यों को सम्मान किया जाएगा। शाम को रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। साथ ही कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 3 जून को वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना महिला प्रधानों व अन्य विभिन्न क्षेत्र में योगदान के लिए महिलाओं का सम्मान करेंगे। शाम को गायन अपनी गायकी का हुनर पेश करेंगे। रिदम द रॉक बैंड अपनी प्रस्तुति देगा। 4 जून को प्रगतिशील किसानों, उद्यमियों व समाज सेवियों का सम्मान किया जाएगा। शाम को बॉडी बिल्डिंग शो का आयोजन होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। गांव महोत्सव में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत 18 से 35 वर्ष आयु के वर्ग के पुरुष और महिलाओं को सिलाई, AC रेफ्रिजरेटर की मरम्मत समेत अन्य ट्रेंडों के बारे में जानकारी दी जाएगी। 2018-2019 के 100 दिन की ट्रेनिंग पूर्ण कर चुके लोगों को इस योजना से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3 माह का प्रशिक्षण अवधि में उन्हें 201 रुपये प्रतिदिन के आधार पर हर 15 दिन में भुगतान किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए CDO संपर्क कर सकते हैं।